केमिस्ट्री का पेपर देने गए हो और केमिस्ट्री के पेपर में अगर आप लोगों को कुछ नहीं आ रहा है तो केमिस्ट्री के पेपर में आप कैसे पास होगे मेरे प्यारे बच्चों? बिना पढ़े बिना याद किए केवल वे केवल ट्रिक से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और 100% गारंटी है टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देगा। एक नंबर आप लोगों के एग्जामिनर काट नहीं सकता है और कभी जिंदगी में आप फेल नहीं होगे, इस बात का दावा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। मैं कुछ भी याद करने के लिए नहीं बोलूंगा कि आप इतना क्वेश्चन याद कर लो, चाहे ये परिभाषा याद कर लो, कुछ भी नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपकी तैयारी बल्कि 0% है, बस डायरेक्ट आप पेपर में बैठ गए मेरे प्यारे बच्चों और आपके सामने एक पेपर आ गया है केमिस्ट्री का, जैसा देख पा रहे 2026 का ये केमिस्ट्री का पेपर है और ये केमिस्ट्री का पेपर आ गया और इस पूरे के पूरे केमिस्ट्री के पेपर में एक भी प्रश्न अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो इस पूरे के पूरे पेपर को आप कैसे सॉल्व करोगे ताकि आप लोगों का जो है 70 नंबर में कम से कम मेरे प्यारे बच्चों 50 से लेकर 55 नंबर आ जाए। आज की इस वीडियो को ऐसा ट्रिक आपको बताऊंगा कि अगर केमिस्ट्री में आप लोगों को कुछ भी नहीं आ रहा है तो केमिस्ट्री के पेपर को आप कैसे पास करोगे, पूरा का पूरा पेपर मैं सॉल्व करके आप लोगों के सामने दिखाने वाला हूं इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे और यकीन मानिए कि आपका 70 में 50 से लेकर 55 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी प्रश्न ले लेते हैं, कोई भी इसमें से कोई भी प्रश्न आप ले लो, कोई भी प्रश्न को मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा और आपके अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि दुनिया का कोई भी पेपर देने गए हो और केमिस्ट्री का पेपर आ जाएगा, उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कोई भी प्रश्न, पूरा प्रश्न नहीं करके दिखा दूंगा। मान लीजिए जैसे ये वाला प्रश्न है, अच्छा ये वाला प्रश्न देख लेते हैं, पहले परिभाषा वाला देख लेते हैं। परिभाषा बहुत ज्यादा पूछता है। जैसे बोलेगा कि निम्न पदों का परिभाषित कीजिए। अगर आप मेरे प्यारे बच्चों केमिस्ट्री का पेपर देने गए हो, इतना याद रखिए 100% मेरी प्यारे बच्चों गारंटी है कि यह दो परिभाषा आपके पेपर में आना ही आना है। एक मोल अंश, एक मोललता, एक मोलरता होता है। तीन परिभाषा आपको देगा ही देगा, तीनों में से एक जरूर देगा। जैसे इस पेपर में दिया है दो कि मोल अंश की परिभाषा लिखिए या मोलरता की परिभाषा लिखिए, ठीक है, या तो मोलरता की परिभाषा लिखिए। तो मोललता, मोलरता, मोल अंश तीन होता है। मैं लिख भी देता हूं, एक मोलरता, एक होता है क्या, मोलरता होता है। तो तीन ही परिभाषा आपके पेपर में आता है, ठीक है, या तो मोल अंश, या तो मोलरता, या तो मोललता। तीन आ गया। चलिए अब यहां पे दोनों का परिभाषा में लिख के दिखाने वाला हूं। कोई भी परिभाषा आ जाएगा, उसको आप कैसे लिखोगे वो समझिए। देखिए सबसे पहले जो काम करना है आप लोगों को वो है, आप लोगों को यहाँ पे हेडिंग बनानी है। तो प्रश्न दूसरे का ख वाला है तो आपको यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों डालना पड़ेगा। आप यहाँ पे लिखोगे कि प्रश्न उत्तर संख्या। देखिए हेडिंग आपको बिल्कुल सही सही डालना है, इसमें थोड़ा सा भी गलती नहीं आप लोगों को करना है। जैसे प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या आप दूसरा का कर रहे हो तो आप लिखोगे दूसरा, दूसरा में ख कर रहे हो तो आप उसके सामने लिखिए कि आप दूसरे का ख वाला कर रहे हो, इस तरह कोष्टक में। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों स्केल की सहायता से आप इसके नीचे अंडरलाइन कीजिएगा। स्केल भी आपको लेकर जाना है। स्केल की सहायता से इस हेडिंग के नीचे आपको करना है अंडरलाइनिंग, ताकि दिखने में ये जो हेडिंग है काफी सुंदर लगे। तो प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ख, और दूसरे का ख में हम लोग पहला वाला कर रहे हैं। दो प्रश्न पूछा था ना, एक पूछा है कि मोल अंश किसे कहते हैं, एक पूछा है कि मोललता किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मोल अंश की अगर परिभाषा देना तो आपको हेडिंग डालना पड़ेगा यहाँ पे कि मोल अंश। यहाँ पे हेडिंग डालोगे मोल अंश, ठीक है, मोल अंश की परिभाषा ये हेडिंग होगी, ताकि एग्जामिनर को एकदम बिल्कुल शुद्ध समझ में आ पाए कि हाँ आपने मोल अंश की परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ है। और राइटिंग जितना हो सके उतना थोड़ा सा अच्छा करके आप लिखिएगा, ठीक है। ये देखिए हेडिंग बन गया मोल अंश की परिभाषा। अब क्या करना है, स्केल लेना है और स्केल की सहायता से इसके नीचे कर देना है आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों अंडरलाइनिंग। देखिए यहाँ पे आपको कर देना है अंडरलाइनिंग ताकि दिखने में अच्छा लगे। क्लियर है मोल अंश की परिभाषा। अब मेरे प्यारे बच्चों मोल अंश की परिभाषा आपको मालूम है नहीं, लेकिन आप इसका परिभाषा कैसे लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों इतना दिमाग याद रखिए कि कोई भी परिभाषा अगर आपको लिखने की आ जाए, मैं बोला हूं ना कि केमिस्ट्री में तीन ही परिभाषा पूछता है, या तो मोल अंश, या तो मोलरता, या तो मोललता। कोई भी तीनों में से एक परिभाषा आ जाए, आप एक चीज याद कीजिएगा, एक होता है मेरे प्यारे बच्चों मोलों की संख्या, इस बात को याद रखिएगा, एक होता है मोल अंश, ठीक है। अब देखिए इसी से हम लोग बनाएंगे, कैसे लिखेंगे कि किसी विलियन में, देखिए मोल अंश हो चाहे आपका वो मोललता दे दे चाहे आपका मोलरता दे दो, बिलियन की बात जरूर आएगा। तो आप लिखोगे इसका बनाकर कि किसी, लिखोगे कि किसी विलियन में, आप यहां से लिखोगे बनाकर कि किसी बिलियन में, किसी बिलियन में किसी घटक के, कोई भी घटक एक ले लो, एक बिलियन ले लो और उसमें कोई एक घटक ले लो। तो आप लिखोगे कि किसी बिलियन में किसी घटक के, किसी घटक के मोलों की संख्या,
देखिए यहां पे आ गया मोल, मोल से आप मोल, मोलो याद लिख लीजिएगा, ट्रिक है। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या इस तरह बनाना है कि किसी विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या के अनुपात, अनुपात याद रख लीजिएगा, के अनुपात को, बस इतना ही आपको पॉइंट याद करना है कि अनुपात को, अनुपात को, अनुपात को मोल अंश कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। लो भाई परिभाषा बन के हो गया रेडी। एग्जामिनर एक नंबर चाह कर भी नहीं काट सकता, इसमें क्या उसको गलत लगेगा कि काटेगा आपसे। आपने लिखा कि किसी बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग मोल अंश कहते हैं। अब मेरे तरफ से एक बात याद है, इसमें थोड़ा सा बनाकर और लिख दीजिएगा कि यहां पे लिख दीजिएगा कि घटक की बात किया है तो आप लीजिएगा कि इसमें दो घटक हैं। यहां आप लिखिएगा कि यदि, यहां पे इस तरह बनाकर थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर लिख दीजिएगा कि यदि बिलियन में दो घटक हैं, यदि बिलियन में ए और बी, ऐसे लिख दीजिएगा कि यदि बिलियन में ए और बी दो घटक हैं